नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। अमेरिका से भारत के लिए आई दो बड़ी खबरों ने सियासत और सोशल मीडिया पर दोनों ने भूचाल ला दिया है। एक तरफ 500% टैरिफ की धमकी, दूसरी तरफ ट्रंप का मोदी को लेकर चौंकाने वाला दावा। मस्जिद से लेके मजार तक बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में लगभग 25 साल पुरानी मजार को जनवरी 2026 में हटाया गया। जिला प्रशासन ने अदालत के आदेश का हवाला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और चयनात्मक कार्रवाई के आरोप तेज हो गए हैं और वहां की जनता जो है, वहां की पब्लिक जो है, नाराज है सरकार से। उन्होंने कहा कि बिना कुछ नोटिस दिए इस चीज की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में 35 से 40 साल पुरानी मस्जिद के एक हिस्से को जनवरी 2026 में प्रशासन ने अतिक्रमण बताकर इसे गिरा दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि धार्मिक ढांचे पर बिना संवाद की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बिना बात किए, बिना नोटिस दिए हुए जो है इसकी कार्रवाई की गई है। बिहार में 55 साल पुरानी मजार पर नगर परिषद ने 2025 में नोटिस दिया था और 2026 में हटाने का आदेश लागू किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बिना संवाद से पहले कार्रवाई उचित नहीं होगी। झारखंड में लगभग 40 साल पुरानी मस्जिद के आसपास बने हिस्से पर जनवरी 2026 में बुलडोजर चला। प्रशासन ने अवैध विस्तार बताया। मुस्लिम पक्ष ने धार्मिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के संभल में 40 से 60 साल पुरानी मजार पर जनवरी 2026 में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का दावा किया है और वहां की मुस्लिम समुदाय ने बिना पर्याप्त सुनवाई के तोड़फोड़ का आरोप उन पर लगाया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन तेज किया है। कई जिलों में महीनों से भुगतान रुका हुआ है। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया है। प्रशासन ने गौशालाओं पर और निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है पब्लिक को। यूपी में खाद और बीज की कमी से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जिलों में लंबी कतारें। सरकार ने स्टॉक पर्याप्त होने का दावा किया है। विपक्ष ने इसे प्रशासनिक विफलता बताया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया है। संभावित ट्रेड वार की आशंका जताई जा रही है। 500 टैरिफ की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि प्लीज कैन आई सी। यह बयान जो है भारत में सियासी बहस तेज हो गई है और सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रूस ने नाटो विस्तार को वैश्विक संकट बताया। अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। यूक्रेन युद्ध और नए प्रतिबंधों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। इजराइल ने सुरक्षा बैठक बढ़ाई। अमेरिकी सैन्य गतिविधियों ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका और तेल की कीमतों पर असर बढ़ाया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल गर्म। वैश्विक निवेशक और भारत समेत कई देश नतीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव का परिणाम सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को प्रभावित करने वाला है या करेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। बोले देश बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाली से जूझ रहा है, जबकि सरकार प्रचार और व्यवस्था में व्यस्त है। इस बयान के बाद संसद और सड़क पर सियासी हलचल तेज हुई है। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर करारा जवाब। कहा, झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति से देश का भला नहीं होगा। मोदी के बयान को बीजेपी ने मजबूत नेतृत्व का संदेश बताया है। कांग्रेस ने काम से जवाब देने की मांग की है।